हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर के बारे में। इसी का हम यहाँ पर फॉर्म भर के भी आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है। इसमें आप चाहें तो यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके इंस्ट्रक्शन में। हम फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए आपके सामने यहाँ पर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपके सामने उसकी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी आयुष विभाग 2025। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन की बात करें तो 16 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने विज्ञापन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे नीचे एक्सेप्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे क्या विद्यार्थी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से CCIMS द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद में स्नातक उपाधि धारक है। अगर है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर पूछा जाता है दूसरा, क्या आवेदक आवेदन की अंतिम तिथि से तक इंटर्नशिप पूर्ण हो चुकी है। मध्य प्रदेश आयुर्वेद यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से आपने स्थायी जीवित पंजीयन है। बिल्कुल यस है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। क्या अभ्यर्थी का विधि द्वारा स्थापित राज्य आयुर्वेदिक बोर्ड परीक्षक के द्वारा मध्य प्रदेश में जीवित प्रमाण पत्र है। बिल्कुल है। अब यहाँ पर आपके सामने जानकारियां पूरी आपको इंटर करना रहेगा। राज्य में विधि द्वारा स्थापित आयुर्वेद यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में स्थायी पंजीयन का क्रमांक आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। मध्य प्रदेश राज्य के आयुर्वेदिक यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में पंजीयन क्रमांक की जो दिनांक रहती है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर्नशिप कराने वाले महाविद्यालय का नाम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर महाविद्यालय की इंटर्नशिप की दिनांक, ये चारों चीजें आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर देखेंगे व्यक्तिगत विवरण, हाई स्कूल के अंक सूची के अनुसार आप अपना नाम यहाँ पर आपको इंटर करना रहेगा। अभ्यर्थी का प्रथम नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, मध्य नाम हो तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे, आपका सरनेम वगैरह कुछ हो तो आप यहाँ पर इंटर करेंगे। जो भी आपका जेंडर हो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। जन्म तारीख 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपको इंटर करना रहेगा। पिता का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे, माता का नाम यहाँ पर इंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर वैवाहिक विवरण से संबंधित जानकारी आपको देना रहेगा। शादी अगर हो गई है तो यस करेंगे, अगर यस करते हैं तो यहाँ पर पति या फिर पत्नी का नाम आपको इंटर करना रहेगा। इसके बाद जीवित बच्चे की संख्या कितनी है यहाँ पर ये सब कुछ दिखाना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास ऐसी कंडीशन नहीं है तो आप इसे नो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको मूल सूचना का विवरण आपको देना रहेगा। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। बिल्कुल है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। यहाँ पर जो भी आपकी श्रेणी लगती है, मतलब आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा। यहाँ पर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो यस करें, नहीं तो इसे छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर पूरी जानकारी, क्रीमी लेयर का मतलब समझ लीजिए पहले, जैसे हमने यहाँ मध्य प्रदेश मूल निवासी किया है, आप यहाँ पर ओबीसी करते हैं तो क्रीमी लेयर यस नो में देना रहता है। 8 लाख से कम की इनकम अगर आपकी है तो आप इसे यहाँ पर नो करेंगे। 8 से ऊपर की इनकम रहती है तो फिर यहाँ पर आपकी मतलब यस करना रहेगा। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो भी श्रेणी रहती है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना रहेगा। SC ओबीसी जो भी आपकी श्रेणी है उसे एंटर कर देना है। यहाँ पर आपका विकलांगता का प्रकार आपसे पूछा जाता है। अगर आप 40% से ऊपर आप विकलांगता में आते हो तो यस करेंगे, हो तो सक्षम अधिकारी के द्वारा जो चिकित्सा के प्रमाण है उसे आपको यहाँ पर देना रहेगा। विकलांगता का जो प्रकार रहता है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, क्या प्रकार है आपका, इसमें पूरी जानकारी आपको फिलअप करना रहेगा। और ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिए, आपसे कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य विवरण की बात करें तो क्या अभ्यर्थी कभी सेवा से पृथक करने के दंड से दंडित किया गया है। अगर ऐसा हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ दें। क्या अभ्यर्थी के खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण वगैरह कुछ लंबित है क्या, अगर हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना है। क्या अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा या चयन में वर्जित अवधि में है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन हो तो यस करें, नहीं तो इसे नो कर देना है। क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक मंडल स्वशासी संस्था इनमें से कुछ अगर कार्यरत वगैरह हो तो यस करें, ऐसा नहीं है तो इसे भी आप नो कर सकते हो। क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत है क्या, अगर हो तो यस करें, नहीं तो छोड़ देना। यहाँ पर एक जानकारी आपसे पूछी जाती है, अगर आप निजी सेवा में अगर कार्यरत हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, अगर करते हो तो उसकी जानकारी आपको दिखाना रहेगा। देखिए, साक्षात्कार इंटरव्यू के दौरान आपको प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण आपको देना होगा। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो, नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पूछा जाता है मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय का जीवित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यहाँ पर आपको यस कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी जिला लगता है उस जिले को आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर पंजीकरण नंबर और यहाँ पर जारी दिनांक, ये दोनों आपको इंटर कर देना है।
यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक का विवरण आपको देना रहेगा। भूतपूर्व सैनिक में अगर हो तो उसकी जानकारी आपको देना होगा, कब से कब तक की अवधि है। कुछ नहीं है तो नो करके छोड़ दीजिएगा। आयु सीमा में प्रोत्साहन स्वरूप देय छूट विवरण का आपको पूरी जानकारी देना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतरजातीय विभाग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत में, अगर आपने पुरस्कृत वगैरह हो तो यस करें, नहीं तो इसे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना है। यहाँ पर आपका विक्रम अवार्ड से सम्मानित अगर आप हो तो आप यस करें, नहीं तो इसे भी नो कर देना है। परीक्षा का विवरण आपको यहाँ पर समझ लेना है। 4 आपके सामने परीक्षा सेंटर दिया गया है। इन परीक्षा सेंटर्स में से आपको चारों में से एक आपको लेना रहेगा। सबसे पहले आप इंदौर लेना चाहते हैं, दूसरा आप भोपाल लेना चाहते हैं, तीसरा आप यहाँ पर जबलपुर को लेना चाहते हैं और चौथा ग्वालियर को लेना चाहिए। जो भी है ये मैंने अपने अनुसार लगाया, आप अपने अनुसार लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक विवरण की बात करें। अब शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपका हाई स्कूल 10वीं, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम तो वापस से आप यहाँ पर आपको हाई स्कूल ही लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में प्रणाली में क्या आपका ग्रेड पे या सीजीपी जो भी कुछ हो, डिवीजन हो तो डिवीजन करेंगे। विषय क्या था तो यहाँ पर 10वीं में तो आपको ऑल ही करना है। इसके बाद में यहाँ पर पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, डिवीजन, बोर्ड क्या है, बोर्ड का नाम लिखेंगे। इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष और यहाँ पर आपका रोल नंबर 10वीं का, ये सब आपको फिल कर देना है। इसी प्रकार से 12वीं की जानकारी आपको फिल करना रहेगा टोटल। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका स्नातक। स्नातक आपकी जो डिग्री है, डिग्री का नाम आपको यहाँ पर लिखना रहेगा। यहाँ पर विषय क्या है, किस विषय से आपने उत्तीर्ण किया है वो आपको यहाँ पर एंटर करना रहेगा। बाकी की पूरी जानकारी जैसा मैंने आपको दिखाया था, बोर्ड, विश्वविद्यालय का नाम, सब कुछ आपको एंटर कर देना है। इसी प्रकार से सेवा से कुछ अगर आपने ऊपर दिया हो तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा और नहीं तो यहाँ पर ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। बैंक का विवरण आपको देना जरूरी रहेगा। यहाँ पर आपके सामने बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, शाखा का नाम, शाखा कोड, खाता धारक का नाम और यहाँ पर खाता संख्या, और 200 केबी के अंदर अंदर आपको जेपीजी फॉर्मेट में आपको बैंक पासबुक आपको अपलोड करना रहेगा। यहाँ पर वर्तमान पता आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। यहाँ पर आपका जो वर्तमान पता है उससे संबंधित जानकारी देना रहेगा। आपका सबसे पहले अपने राज्य को चुनेंगे, इसके बाद जो भी जिला लगता है उसे चुनेंगे। आपका जो एड्रेस लगता है उस एड्रेस को आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। पिन कोड यहाँ पर टाइप करेंगे, लैंडमार्क क्या लगता है आसपास का वो दिखाएंगे। यहाँ पर वर्तमान पता और स्थायी पता एक जैसा है, इसके ऊपर आपको टिक मार्क लगा देना है। ये दोनों जानकारियां ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो फोटोग्राफ है उससे संबंधित जानकारी को समझ लीजिए। 20 केबी से लेकर 100 केबी के बीचों बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। फाइल नेम में केवल अक्षर के रूप में या फिर अंक का होना चाहिए, कुछ एक आपको देना है, स्पेस नहीं देना कुल मिलाकर के। इसके बाद में फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर टिक मार्क लगा देना है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे, जीमेल आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ घोषणा पत्र के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है 10 से लेकर के 100 केबी के बीच में ही आपको जेपीजी फॉर्मेट में लगाना रहेगा। सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। सिग्नेचर को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ रहता है आर यू शो सबमिट, यस कर देंगे। यहाँ पर जैसे आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आपका एप्लीकेंट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पूरी जानकारी आपके सामने डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पर आपको ओके कर देना है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपका जो फीस प्राप्त नहीं हुई है, अभी हमारे पास हमने पेमेंट नहीं किया, तो यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे की तरफ प्रोसेस टू पेमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर आपके सामने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, यहाँ पर आप किसी भी मोड से आप पेमेंट को कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।